नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सकें। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। देवगणों की निरयन गणना में अश्विनी को मेष 0 डिग्री का प्रारंभ बिंदु माना गया है। इस अवधि में सूर्य 6 डिग्री 12 डिग्री मेष के बीच ही गति करता रहेगा। पूरा सप्ताह अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर नवनिर्माण की अग्रणी चेतना को स्थिर रखेगा। चंद्रमा धनु 20 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा से चलकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा को पार करता हुआ 26 तारीख तक कुंभ मीन सीमा पर पूर्वाभद्रपदा में पहुंचेगा। मुख्य बिंदु बृहस्पति 22 अप्रैल को 29 डिग्री मेष छोड़ 0 डिग्री वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 वर्ष में एक बार का महत्वपूर्ण गुरु गोचर स्थिर संसाधनों पर दीर्घ कल्याणकारी प्रभाव डालेगा। बुध हाल ही में मार्गी होकर मेष 12 डिग्री के आसपास है। विचार व संचार में पुनः स्पष्टता लौट रही है। शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में रोहिणी के मध्य भाग में दमकता हुआ रसानुभूति व सौंदर्य को प्रबल कर रहा है। 4 शनि कुंभ में अविचल सामाजिक संरचना के धीमे पुनर्गठन पर दृष्टि जमाए है। स्क्रीन पर प्रदर्शित वृत्ताकार चार्ट इन सभी गतियों को एक साथ दर्शा रहा है। इसी सार के साथ हम अगले खंड में इन खगोलीय संकेतों से जुड़ी मितकीय कथाओं व प्रतीकों की यात्रा करेंगे। इस सप्ताह के ग्रह परिदृश्य में देवत्व और जीव चेतना का अद्भुत संगम उभरता है, मानो देवता स्वयं नक्षत्र अंगनाओं में अपना अभिनय रच रहे हो। सूर्य अश्विनी नक्षत्र की सीमा में स्थिर होकर अश्विनी कुमारों की जीवनदायी ऊर्जा और उपचारक चमत्कार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बरानी की ओर उसके बढ़ते पग यम की अनुशासन परक सत्ता की आहट लाते हैं। चंद्रमा अपनी चाल में ज्येष्ठा से निकलते ही इंद्र के वीरत्व, मूल में निऋत्ति के विध्वंसात्मक रूप, पूर्वाषाढ़ा में अप्सराओं की बौछार, उत्तराषाढ़ा में विभूतियों की एकता और श्रवण में विष्णु के संरक्षण भाव को क्रमशः स्पर्श करता है। हर नक्षत्र देवगुणों का मौन स्मरण और जगत में उनके रहस्यमयी कार्य को उजागर करता है। मुख्य ग्रह चिह्न इसमें यह है: रेवती में स्थित शुक्र और शनि पुषन के समान यात्रा परक सुरक्षा व संपूर्णता की कामना का संकेत देते हैं। अश्लेषा में चालित मंगल नाग शक्ति की गूढ़ता से जुड़े हैं, जहाँ छाया और विष का शमन है। बरानी में गतिमान बुध यम की जिम्मेदारी और धर्मबद्ध संवाद पर प्रकाश डालता है। वहीं रोहिणी में बृहस्पति ब्रह्मा के समान सृष्टि, विषमता और समृद्धि का जयघोष करता है। इस सप्ताह ब्रह्मांड स्वयं एक पुराण कथा के सूत्रधार की तरह हमारे भीतर नए अर्थों को उद्घाटित करता है। अब हम अगले खंड में इन ग्रह ऊर्जा की मूल प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होंगे। अब हम मकर राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। मकर एक पृथ्वी तत्व की चर राशि है। इसका प्रतीक समुद्री बकरा मकर है, जिसका आधा भाग मछली तथा आधा बकरी के समान होता है। इस राशि की स्वामी ग्रह शनि है और इसका संबंध दशम भाव, सिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा व कर्म के क्षेत्र से होता है। मकर स्त्री स्वरूप की राशि मानी जाती है, जो धैर्य, स्थिरता एवं अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत करती है। अब हम इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। देवगणों की निरयन गणना में अश्विनी को मेष पुरानी माना गया है। इस अवधि में सूर्य 6 डिग्री मेष के बीच ही गति करता रहेगा। पूरा सप्ताह अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर नवनिर्माण की अग्रणी चेतना को स्थिर रखेगा। चंद्रमा धनु डिग्री के पूर्वाषाढ़ा से चलकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा को पार करता हुआ 26 तारीख तक कुंभ मीन सीमा पर पूर्वाभद्रपदा में पहुंचेगा। मुख्य बिंदु 1 बृहस्पति 22 अप्रैल को 29 डिग्री मेष छोड़ वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 वर्ष में एक बार का महत्वपूर्ण गुरु गोचर स्थिर संसाधनों पर दीर्घ कल्याणकारी प्रभाव डालेगा। 2
मार्गी होकर मेष डिग्री 1 विदशवा से है। विचार व संचार में पुनः स्पष्टता लौट रही है। 3 शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में रोहिणी के मध्य भाग में दमकता हुआ रसानुभूति व सौंदर्य को प्रबल कर रहा है। 4 शनि कुंभ में अविचल सामाजिक संरचना के धीमे पुनर्गठन पर दृष्टि जमाए है। स्क्रीन पर प्रदर्शित वृत्ताकार चार्ट इन सभी गतियों को एक साथ दर्शा रहा है। इसी सार के साथ हम अगले खंड में इन खगोलीय संकेतों से जुड़ी मिथिकीय कथाओं प्रतीकों की यात्रा करेंगे। मकर राशि का प्रतीक समुद्री बकरा अपने भीतर गहराई, लचीलापन व जीवन के पहाड़ समुंदर को पार होने की क्षमता समेटे हुए है। यह पृथ्वी तत्व के कारण व्यावहारिकता लाता है, जड़ स्वभाव से निरंतर गतिशीलता व लक्ष्यों की ओर यात्रा। इसका स्त्री स्वरूप धैर्य, पोषण और ग्रहणशीलता को प्रतीक करता है। शनि का प्रभाव जीवन में अनुशासन, कर्मठता और स्थायित्व को पुष्ट करता है। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों की 3 मुख्य विशेषताएं उजागर होंगी। 1 उच्च आत्मनियंत्रण, विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडे दिमाग से उचित निर्णय लेना। 2 योजनाबद्धता और दीर्घदृष्टि, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारण। 3 कर्तव्यपरायणता, परिवार, समाज या कार्य में समर्पण। सावधानी के 3 क्षेत्र। 1 कठोरता या भावनात्मक दबाव, संवेदनाओं को अनदेखा करने की प्रवृत्ति। 2 जड़ता, नूतन विचारों व अवसरों के प्रति अनुत्साह। 3 अति नियंत्रण, दूसरों या स्वयं पर प्रतिबंध लगाने की मानसिकता। मकर राशि शरीर में घुटनों, हड्डियों, जोड़ों व तंत्रिका प्रणाली से जुड़ी मानी जाती है। यह सप्ताह इन अंगों के प्रति अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता दर्शाता है। अत्यधिक परिश्रम व मानसिक दबाव से इन अंगों में जकड़न या थकान हो सकती है। मानसिक ऊर्जा की दृष्टि से यह समय योजनाबद्ध सोच, ठोस योजना और सशक्त प्रतिबद्धता को विकसित करने हेतु उपयुक्त है। शनि के गहरे प्रभाव के कारण धैर्यपूर्वक छोटे छोटे कदमों के माध्यम से स्थायी उन्नति साधे। मिथ्या भय या निराशा से स्वयं को ऊपर उठाएं। दिनचर्या में ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें या कर्म योग की किसी निरंतर साधना, नियमित योगासन, विशेषकर पश्चिमोत्तानास और वज्रासन को अपनाएं। इससे मानसिक दृढ़ता और शारीरिक सहजता बढ़ेगी। मकर की शक्ति धैर्य, अनुशासन और कर्म में है। यदि सही दिशा मिले तो मौन में भी इतिहास बदलने की क्षमता है। अब हम अगले खंड में प्रमुख जीवन क्षेत्रों, करियर, संबंध एवं स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम मकर राशि के लिए सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। करियर, धन। इस सप्ताह आपके दशम भाव पर सूर्य व बृहस्पति का परस्पर प्रभाव रहेगा, जिससे व्यावसायिक निर्णयों में सावधानी व दूरदर्शिता का रोपण होगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति का वृषभ में प्रवेश पंचम भाव पर स्थायित्व व रचनात्मकता लाता है। नवीन परियोजना, भूमि निवेश या दीर्घकालिक लाभ की योजना प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त समय है। विदेशी संपर्क या उच्च अधिकारियों से वार्ता में सफलता मिलने की संभावना है। शुभ रंग वस्त्रों में अपनाएं, अत्यधिक अपेक्षाएं न रखें। दूसरा संबंध, प्रेम। सप्तम भाव पर शुक्र की प्रबल उपस्थिति निजी संबंधों में सौंदर्य, आकर्षण व रस की वृद्धि कर रही है। उनके लिए मध्य सप्ताह उपयुक्त रहेगा, किंतु बुध के प्रभाव से संचार में ईमानदारी व स्पष्टता अनिवार्य है। गलतफहमियों को हल्के में न ले। वरिष्ठ सदस्यों या परिवार से जुड़ी वार्ताएं सुखद परिणाम देंगी। स्वास्थ्य, षष्ठ भाव पर शनि की स्थिर दृष्टि और चंद्रमा की क्रमशः गति के चलते आप अपनी दिनचर्या व स्वास्थ्य प्रबंधन में जागरूक रहेंगे। पाचन तंत्र, हड्डियों या त्वचा से जुड़ी हल्की समस्याएं संभव है। ध्यानपूर्वक खानपान, हल्का व्यायाम व पर्याप्त जल सेवन अनुकूल रहेगा। पुराने रोगों में सुधार दिखेगा। प्राकृतिक चिकित्सा फायदेमंद। दूसरा, आध्यात्मिक मनोस्थिति। द्वादश भाव पर चंद्रमा की यात्रा और गुरु के संचार से आंतरिक शांति पाने, ध्यान साधना में गहराई लाने का योग है। ये सप्ताह पारिवारिक या सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मनिरीक्षण, दैनिक जप अनुष्ठान और आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन हेतु श्रेष्ठ रहेगा। मन शांत रहेगा, परंतु झूठे वादों या दिखावे से बचें। दूसरा, सप्ताह सावधानी। इस सप्ताह पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा और शनि की दृष्टि में मन में चिड़चिड़ापन या अनावश्यक शंका का उदय हो सकता है। क्रोधवश कोई भी निर्णय न ले और झगड़ों से दूरी बनाए रखें। परिवार के साथ संयमित संवाद रखें। ये सप्ताह मकर राशि के लिए नवनिर्माण व स्थायित्व की ओर बढ़ने का श्रेष्ठ अवसर है। अब अगले खंड में हम दिन प्रतिदिन के शुभ अशुभ संकेतों का विश्लेषण करेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन मकर राशि के लिए इस सप्ताह
20 अप्रैल 2025 और 26 अप्रैल 2025 की दिशाएं देखते हैं। 20 अप्रैल रविवार, पूर्वाषाढ़ा में स्थित चंद्रमा अपनी मूल भावना की सच्चाई स्वीकारने की प्रेरणा देता है। आज का दिन आत्मनिरीक्षण एवं भीतर की स्पष्टता हेतु श्रेष्ठ है। बाहरी विवादों से बचें। 21 अप्रैल सोमवार, चंद्रमा उत्तर आषाढ़ा में प्रवेश करेगा, जो मकर राशि के लिए उत्तरदायित्वों को पूरा करने और दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में सोचने का उचित अवसर बनेगा। परिवार या वरिष्ठ जनों से सहयोग मिलेगा। 22 अप्रैल मंगलवार, आज से बृहस्पति वृषभ में प्रवेश करेगा। यह 12 वर्षों में एक बार घटने वाला योग है। स्थायी संपत्ति, दीर्घकालीन निवेश या बंधन मजबूत करने के योग बनेंगे। जिद या हठ त्यागे। 23 अप्रैल बुधवार, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और बुध की स्पष्ट स्थिति आपकी वाणी और संवाद में स्पष्टता लाएगी। करियर या शिक्षा से जुड़े कार्यों में गति मिलेगी, किंतु व्यर्थ की आलोचना से दूर रहे। 24 अप्रैल गुरुवार, चंद्रमा धनिष्ठा में है। सतत श्रम से मिलता परिणाम प्रकट होने का समय है। मित्रों या सहकर्मियों के साथ परामर्श लाभकारी सिद्ध होगा। सामूहिक योजनाओं में संयम रखें। 25 अप्रैल शुक्रवार, शतभिषा नक्षत्र का चंद्रमा नए रिश्तों या अज्ञात चिंताओं को जन्म दे सकता है। रोमांच और संवेदनशीलता दोनों बढ़ सकती हैं। आर्थिक विषयों में नई शुरुआत से पूर्व सलाह लें। 26 अप्रैल शनिवार, चंद्रमा पूर्वा भद्रपदा पर। शनिवारीय ऊर्जा आत्मविवेचन और मानसिक शांति के लिए उपयुक्त है। पुराने विवाद या पश्तों के समाधान की दिशा में यत्न करें। जल तत्व से जुड़ा दान कल्याणकारी रहेगा। इस सप्ताह मकर राशि के लिए दीर्घ लक्ष्यों और विवेक की सतत परीक्षा है। धैर्य एवं स्थिरता आपके विकास की कुंजी बनेंगे। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए आत्मविकास और संरचना में स्थिरता लाने के लिए विशेष उपाय लाभकारी सिद्ध होंगे। रत्न उपचार। नीलम रत्न शनि ग्रह की कृपा के लिए दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में सुबह शुक्ल पक्ष शनिवार को धारण करें। मंत्र उपचार। ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। इससे मानसिक स्पष्टता और स्थिरता मिलेगी। पूजा। शनिवार को शनि मंदिर में तिल एवं तेल का दीपक जलाएं, साथ ही पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। संक्षिप्त ध्यान और प्रार्थना करें। आचार व्यवहार टिप्स। काली उड़द या काले तिल का सेवन करें। गहरे नीले काले रंग के वस्त्र सप्ताह में एक दिन अवश्य पहनें। मकर राशि के लिए यह सप्ताह ध्यान, धैर्य और शनि उपासना से संतुलित विकास का है। अगले खंड में खगोलीय कथाओं और प्रतीकों की रोचक यात्रा करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है। अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वहीं छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।